हेलो एवरीवन। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई एडवांस 2015 की है, जिसमें इन एन एल्युमिनियम बार ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विद आयरन एज सोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन रिस्पेक्टिवली गिवन है हमारे पास। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस पी एंड क्यू ऑफ द कंपोजिट बार इज। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक स्क्वायर बार था एल्युमिनियम का, और उसमें बीच में एक ड्रिल करते हैं, स्क्वायर ड्रिल करते हैं, और स्क्वायर ड्रिल करके उस जगह पर हम लोग है ना आयरन प्लेस करा देते हैं। तो हमसे पूछा गया कि अब जो बार का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पी और क्यू के फेज में। तो बच्चों हमको मालूम है कि अगर इसको देखें तो हमको दिखेगा कि है ना कुछ इस तरह का बनेगा कि एक साइड में एल्युमिनियम है और एक साइड में आयरन के बार की तरह दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है दो पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो अगर नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो आर निक्विलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/r एल्युमिनियम प्लस 1/r आयरन, इस तरह से हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है हमको, R इक्वल टू है रो एल बाई ए, है ना। लेंथ दोनों के लिए सेम है, लेंथ दोनों के लिए सेम है क्योंकि सेम ही बार है। तो अब इसमें वैल्यू प्लेस कराते हैं तो 1/r इक्विलेंट, जब इस को वैल्यू प्लेस कराएंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम अपॉन रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इनटू लेंथ प्लस एरिया ऑफ आयरन अपॉन रजिस्टिविटी ऑफ आयरन इनटू लेंथ। फर्दर लिख सकते हैं तो इसमें लेंथ कॉमन आ रही तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम अपॉन रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम प्लस एरिया ऑफ आयरन अपॉन रजिस्टिविटी ऑफ आयरन, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और लेंथ को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया, जिसको हमें सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। तो गिवन में देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो एक तो रजिस्टिविटी दे रखी है, रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। आयरन का देखें तो दे रखा 1 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। तो इसको हम और इजी है ना, क्योंकि वो एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी -8 फॉर्म में दे रखी, तो हम इसको इजी करने के लिए 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आयरन की रजिस्टिविटी लग गई। अब लेंथ की बात कर लेते तो लेंथ दोनों के लिए कॉमन है, तो 50 mm लेंथ है, 50 mm लेंथ दे रखी है। तो 50 को चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 50 इंटू 10⁻³ मीटर ये आ गया। क्रॉस सेक्शन को देख लेते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के लिए देखें तो पूरा बार ही था 7 mm का, लेकिन अब उसमें ड्रिल कर दिया गया है 2 mm का। तो हम लोग होल एरिया में से 2 mm एरिया को माइनस कर देंगे, 2 mm साइड के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये बनेगा 7 स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ माइनस 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁶। तो फाइनल इसको देखेंगे तो 49 और ये -4, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया एल्युमिनियम के लिए। आयरन के लिए देखते हैं, आयरन के लिए आ जाएगा, तो आयरन में तो है ना 2 mm का साइड है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा 10⁻⁶ कहाँ से आ गया। तो 2 mm को जब मैंने चेंज किया तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर बना, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इस वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं अपने फॉर्मूले में। तो 1/r इक्विलेंट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूले में हम लोग प्लेस करें इस जगह पर। तो पहले हम लोग प्लेस करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि आया था 45 इंटू 10⁻⁶। रजिस्टिविटी है 2.7 इंटू 10⁻⁸ प्लस आयरन के लिए है एरिया 4 इंटू 10⁻⁶ और रजिस्टिविटी है 10 इंटू 10⁻⁸। लेंथ की वैल्यू मालूम है 50 इंटू 10⁻⁻3। तो
तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कॉमन आ रहा है ना, न्यूमरेटर में 10⁻⁻6 कॉमन है और डिनोमिनेटर में 10⁻⁸ कॉमन ले लेते हैं। तो 45/2.7 प्लस 4/10 ब्रैकेट क्लोज, कॉमन आया ऊपर 10⁻⁻6 और डिनोमिनेटर में आया 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा। 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो ये ऐसे आएगा। तो 50 आया ऊपर, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो 1/R इक्विवेलेंट हमारा बन गया 50/3 ब्रैकेट अभी क्लोज करेंगे प्लस 2/5। पावर को ज़रा देख लेते हैं। तो पावर को देखते हैं तो 10⁻⁸ और 10⁻³ ऐड हो जाएंगे, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 10⁻11 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+11 हो जाएगा और उसमें 10⁻⁻6 जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁵/50। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसको जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास 15 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर आने वाला 250 प्लस 5 3 जा 3 2 जा 6 अपॉन 5 3 जा 15, 15 एलसीएम था और 15 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 750 इंटू 10⁻+5। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिलेशन आई 256/750 इंटू 10⁻5। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो R इक्विवेलेंट के लिए अगर इस वैल्यू को लिखते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आएगा 750/256 इंटू 10⁻5। इसको हम ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो ये हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁵/256। अब थोड़ा सा आंसर जो है चॉइस जो दे रखी है वो माइक्रो में है, तो हमें 10⁻⁻6 यहाँ पर बनाना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6500 इंटू 10⁻⁶/256। तो ये 4 से मुझे कट जाएगा। हाँ 4 से 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। ऊपर देखें तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो ये फाइनल रिलेशन आ गया, आंसर आ गया 1875/64 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यू आ गई। अब 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1875/64 माइक्रो ओम। तो अब चॉइस देख लेते हैं। तो चॉइस में देखें तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।